या स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, अभी मेरे को सब वापस से बोलना पड़ेगा। अच्छी बात है। कहाँ तक तुम लोग ने सुना था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सुने थे हम लोग, कुछ भी नहीं, अभी जस्ट स्टार्टिंग से सुने। कुछ नहीं? कुछ नहीं नहीं। सर, बिल्कुल नहीं सुने हे थे। भगवान। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एडमिशन स्टार्ट करते हैं। क्या तुम लोग? सर शबाना वेटिंग में शायद। मैंने एक्सेप्ट किया उसको। एडमिशन एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। ओके। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो थियोरिकल पार्ट था कि एडमिशन क्यों करना चाहिए, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। आज का जो लेक्चर है इट्स प्योरली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्म, कि भाई अकाउंट के हिसाब से एडमिशन में अपने को क्या करना है। वो फायदा जो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो सब से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सर ये बताओ कि एडमिशन अगर बुक कीपिंग में दिया है, एडमिशन अगर अकाउंट के अंदर दिया है, तो अकाउंट में उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो बेटा अकाउंटिंग, अब अपने को क्या करना है कि जब नया पार्टनर आएगा, पहले पुराने पार्टनर थे, देखो ओल्ड पार्टनर थे, पहले ओल्ड पार्टनर्स थे। कौन थे ओल्ड पार्टनर्स? ए और बी थे, ठीक है। ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे। अब इनके साथ कौन जुड़ गया? इनके साथ कौन जुड़ गया? जो न्यू पार्टनर आया, जो न्यू पार्टनर आया वो मिस्टर सी, वो उनके साथ जुड़ गया, वो इनके बिजनेस में जुड़ गया। तो अब न्यू पार्टनर्स हो जाएंगे। अब न्यू पार्टनर्स हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे बेटा? ए, बी और सी। अब से बिजनेस के अंदर तीन पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी। जब नया पार्टनर आएगा, अब समझते जाना, सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूं। जब नया पार्टनर आएगा मिस्टर सी, तो बेटा वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो अपने साथ तीन चीजें लाता है। जब नया पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस के अंदर एडमिट होगा, तो वो खाली हाथ थोड़ी आएगा। पार्टनर बनने जा रहे हो तुम किसी के बिजनेस के, तो सबसे पहला तो तुम्हें अपने साथ क्या लेके जाना पड़ेगा? तो बोलता है भारी भरकम पैसा लेके जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। तो मिस्टर सी अपने साथ कैपिटल लेके जाएगा, कैपिटल कैरी करेगा। ये तो लाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। और जितना वो कैपिटल देगा बिजनेस में, उसके हिसाब से उसका बिजनेस में प्रॉफिट होगा। यस और नो? यस और नो मुझे बताओ, सही बोला कि गलत बोला मैंने? सर मतलब मैं समझा नहीं। अरे फॉर एग्जाम्पल देखो, समझते हैं। तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। ए का बिजनेस में कैपिटल है 1 लाख रुपया, बी का बिजनेस में कैपिटल है 1 लाख रुपया, और सी खाली दे रहा है 50,000। सी सिर्फ 50,000 ला रहा है। तो मुझे बताओ ना, अब अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉफिट हुआ या फ्यूचर में कुछ भी लॉस हुआ, तो क्या तीनों में बराबर बटेगा? तुम आंसर दो मुझे, क्या ये तीनों में बराबर बटना चाहिए? नो। नो। यस सर, ये तीनों में बराबर नहीं बटना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? पार्टनर है, ये भेदभाव क्यों? क्यों बराबर नहीं बटेगा? क्योंकि सर ए और बी में तो वो बराबर बटेगा, क्योंकि ए और बी का कैपिटल, ए और बी ने पैसा जो लगाया है वो सेम है। लेकिन सी ने पैसा आधा ही लगाया है, कम लगाया है। लगाया है ना कम। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये लोग का रेशियो क्या हो गया? ये लोग का रेशियो होगा 2:1। रेशियो क्या बनेगा बेटा? 2:1। जो भी चीज आएगा, जो भी चीज बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उसके टोटल 5 हिस्से किए जाएंगे। कितने हिस्से किए जाएंगे? 5। देखो अब मैं बताता हूं। अब मान लो कि बिजनेस के अंदर टोटल तुम्हें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्या होगा बेटा, ये तीनों जन ये 2 लाख रुपए को कैसे बांटेंगे? तीनों जन में बांटना है अपने को 2 लाख रुपए, तो वो हम कैसे डिवाइड करेंगे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट? तो सीधी सी बात है कि सर रेशियो देखो ना क्या है, 2:1। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख, इसके पहले 5 टुकड़े करेंगे। 2 लाख के पहले छोटे छोटे 5 इक्वल टुकड़े करेंगे, बराबर ना। रेशियो क्या है? 2:2:1। तो 2 + 2 4 +1 5। तो क्या करना चाहिए बेटा, ये जो 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए के हम 5 इक्वल टुकड़े करेंगे।
तो मुझे बताओ कितना आएगा। 2 लाख के 5 इक्वल टुकड़े करो, कितना होता है मुझे बताओ। 2 लाख के 5 इक्वल टुकड़े करो और बताओ कितना होता है। 40,000, 40,000, 40,000 हो जाएगा। हाँ सर, 40,000 टुकड़े हो गए। अब क्या होगा बेटा, तीनों में बांटना है, ए में, बी में और सी में, ये तीनों में बांटना है। तो क्या करूंगा बेटा, ए का शेयर कितना है 2, बी का शेयर कितना है 2, सी का शेयर कितना है 1। तो बेटा ये जो 40,000 है, ये 40,000 इंटू 2 कर दो, इसको 2 बार मिल जाएगा। 40,000 40,000 मतलब इसको टोटल 80,000 मिलेगा प्रॉफिट। इसको भी 2 बार प्रॉफिट मिलेगा, तो इसको भी इंटू 40,000 कर देंगे हम। तो इसका भी जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 80,000 आएगा। लेकिन इसको तो सर सिर्फ एक ही बार मिलेगा 40,000, तो इसको प्रॉफिट जो मिलेगा वो खाली कितना मिलेगा, 40,000। तो देखो हमने जो भी प्रॉफिट हुआ हमारा, उसको उनके रेशियो के हिसाब से बांटा। बांटा कि नहीं बांटा मुझे बताओ। ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया मैंने कैसे बंटवारा किया। कैसे बंटवारा किया, जो रेशियो है ना बेटा, रेशियो उसको क्या कर देने का, प्लस करने का, तो मिल गया 5। फिर जो भी प्रॉफिट आया तुमको उसको डिवाइड बाय 5 करो, उसके 5 इक्वल टुकड़े करो, तो 40,000 40,000 40,000 बराबर ना। अगर देखो सरल भाषा में बोलूं, इजी लैंग्वेज में बोलूं, तो हमने कितना बेटा 2 लाख के 5 टुकड़े किए 40,000 40,000, तो 40,000 40,000 40,000 40,000 और 40,000, 5 टुकड़े हो गए। 2 लाख के 5 इक्वल टुकड़े किए 40,000। मुझे बता ये 2 टुकड़े कौन लेके जाएगा, ए। ये 2 टुकड़े कौन लेके जाएगा, बी। और ये टुकड़ा कौन लेके जाएगा, सी, क्योंकि इसके है 2, इसके है 2, इसका है 1। 2:2:1। बताओ ये थियरी समझ में आया। ये थियरी समझा कि नहीं समझा, हाँ के ना बोलेंगे बच्चे लोग। हाँ सर। यस समझ सर। गया, यस वेरी गुड। तो बेटा उसी तरह से एडमिशन के अंदर जब पार्टनर आएगा, जब न्यू पार्टनर आएगा, याद रखना बेटा, जब न्यू पार्टनर दैट इज मिस्टर सी आएगा, तो वो अपने साथ क्या क्या चीज कैरी करेगा। तो नंबर 1 वो अपने साथ क्या कैरी करेगा बेटा, सबसे पहला कैपिटल कैरी करेगा, बराबर। नंबर 2 वो अपने साथ क्या कैरी करेगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कैरी करेगा बेटा अपने साथ वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे भाई जब वो बिजनेस में अगर आ रहा है, तो वो अपने साथ वो भी तो लाएगा ना कि अब से फ्यूचर में बिजनेस में मेरा प्रॉफिट का शेयर कितना होगा। आप किसी के बिजनेस में पार्टनर बनते हो, तो आप उसको क्या पूछते हो, अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर बन रहा हूं, मुझे बताओ कि फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसमें मेरे हिस्से में कितना आएगा, इक्वल आएगा, आधा आएगा, ज्यादा आएगा, तो उसको ही हम बोलते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा एडमिशन के टाइम पे, किसी को पार्टनर बनाने के टाइम पे अपने को ये सब क्लेरिफाई करना पड़ता है कि भाई तू जितना कैपिटल लाएगा, तू जितना बिजनेस को पैसा देगा, उसके हिसाब से तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा। क्लियर है। तो ठीक है सर, तो दूसरा अपने साथ क्या कैरी करेगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैरी करेगा। ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा, ओके। ये सब चीज तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ कैपिटल कितना लेके आया है, वो अपने साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लाया है, 1/3 ला रहा है, 1/4 ला रहा है, हाफ ला रहा है, जो भी है वो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, खाली अपने को समझना है कि इसका मतलब क्या है। और तीसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो वो बिजनेस में लाएगा, उसका नाम है गुडविल। उसका नाम है गुडविल। वो बिजनेस में बेटा गुडविल लाएगा। सर अब ये गुडविल क्या है, सर व्हाट इज गुडविल, कोई मुझे बता सकता है ये गुडविल क्या है, क्या है ये इंटेंजिबल सर एसेट। उसका नाम, उसका नाम, किसका नाम, सर उसका किसका नाम है, स्टेटस, किसका स्टेटस, बिजनेस का सर स्टेटस, बिजनेस का स्टेटस, हाँ रेपुटेशन। यस सर, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम गुडविल बोलते हैं, बराबर ना। रेप्यूटेशन ऑफ यस द सर, फर्म इन द टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा अच्छा, मुझे अब देखो सिंपल मैं तुमको थोड़ा समझाता हूं कि वो अपने साथ गुडविल भी लाएगा। मतलब मिस्टर सी जो नया पार्टनर है, वो ए और बी को कैपिटल तो देगा, सुनना, उसको कैपिटल तो देना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल के साथ साथ उसको गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। किस चीज का पैसा देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा। और ये देखो दोनों में फर्क है,
ये जो कैपिटल का पैसा वो देगा ना, वो बिजनेस का पैसा होता है। वो किसका पैसा होता है बेटा? बिजनेस का पैसा होता है। बिजनेस का पैसा मतलब मान लो कि कल उठ के अगर सी झगड़ा हो गया, ए बी सी तीनों में झगड़ा हो गया और सी बोलता है नहीं नहीं अब मेरे को तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना है, तो बेटा ए और बी को सी ने जितना भी कैपिटल लाया है ना उसको वो रिफंड करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम अगर बिजनेस में पैसा लगाते हो, तुम अगर बिजनेस को पैसा दे रहे हो और कल उठ के अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर कोई भी झगड़ा हो गया, अगर सी ने बोला कि ठीक है अब मुझे तुम्हारा पार्टनर नहीं रहना है, मैं छोड़ना चाहता हूँ पार्टनरशिप फर्म, तो बेटा उसने जितना भी कैपिटल अपने बिजनेस में दिया है वो सारा कैपिटल क्या हो जाता है, उसको रिफंड हो जाता है, उसको रिटर्न करना पड़ेगा उसका पैसा। क्योंकि जब वो बिजनेस में आ रहा है तो पैसा लेके आ रहा है, तो जब वो बिजनेस से जाएगा तो पैसा लेके जाएगा, वो कैपिटल रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन सर ये जो गुडविल का अमाउंट होता है ना, गुडविल का, ये गुडविल का पैसा जो मिस्टर सी देगा ए और बी को, ये बिजनेस का पैसा नहीं होता, याद रखना। इट इज नॉट बिजनेस मनी, इट इज द मनी ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी को पैसा जाता है, ये बिजनेस में पैसा नहीं जाता। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? अब इसके पीछे तुमको एक छोटा सा स्टोरी समझना पड़ेगा, तब जाके तुमको ये गुडविल का कॉन्सेप्ट समझेगा। और एडमिशन के अंदर, एडमिशन के अंदर बेटा अगर कुछ डिफिकल्ट है ना तो बेटा वो गुडविल है, याद रखना। एडमिशन के अंदर अगर कुछ डिफिकल्ट है तो वो क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ गुडविल है। एक मिनट बेटा। ये पूजा चौहान को क्या है? एक मिनट यार, तुम लोग एक तो लेट लेट आते हो फिर। जी सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, अब स्टोरी समझते जाना बेटा, ठीक है। दो पार्टनर थे, टू पार्टनर्स वर देयर, ए और बी। दो पार्टनर थे ए और बी, और मिस्टर सी आया ए और बी के पास और बोलता है ए बी सुन, ए बी सुन, मुझे तेरा पार्टनर बनाना। ए और बी ने बोला ठीक है बन जा पार्टनर, उसमें क्या बड़ी बात है, तो अपना दोस्त ही है, बन जा पार्टनर। हाँ लेकिन अगर तेरे को पार्टनर बनना है तो तेरे को अपने साथ कैपिटल लाना पड़ेगा 10 लाख रुपया। ये ए और बी बताएंगे कि तेरे को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो देखो ए और बी ने सी को क्या बोला, ए और बी ने सी को बोला कि अगर तुमको पार्टनर बनना है तो तुमको क्या लाना पड़ेगा, अगर तुमको पार्टनर बनना है तो तुमको सबसे पहले कैपिटल लाना पड़ेगा 10 लाख रुपया। ओके चलो सर मंजूर है, कैपिटल हम लेके आएंगे। दूसरा, तेरे को कैपिटल तो लाना पड़ेगा, प्लस सी सुन, तुझे 2 लाख रुपया गुडविल का हमको देना पड़ेगा। और ये 2 लाख रुपया है ना, ये बिजनेस में नहीं रहेगा, ये पैसा हम घर ले जाएंगे, ए और बी ये पैसा दोनों घर ले जाएंगे, बिजनेस में नहीं रखेंगे वो लोग। समझने की बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझो। तो सी बोलेगा यार ठीक है यार, मैं तुम्हारा पार्टनर बन रहा हूं तो मुझे कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, और वो बिजनेस में रहता है पैसा, उससे हम बिजनेस करेंगे। लेकिन ये 2 लाख रुपया तुम किस चीज का मांग रहे हो मेरे भाई? ये किस चीज का गुडविल? एक गुडविल का मतलब क्या है? तुमको ये 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? अब ए और बी उसको ज्ञान देंगे, समझना बेटा, ए और बी बहुत बड़ा ज्ञान देंगे, बराबर है। अब क्या ज्ञान देगा ए और बी सी को? वो बोलेंगे सुन सी, ज्यादा दिमाग मत लगा, खाली सुन मैं क्या बोलता हूँ। सी ने बोला ओके सुनाओ। ए और बी ने सी को बोला अगर, अगर, ठीक है सुनना बेटा, अगर अगर तू हमारा पार्टनर नहीं बनता, अगर हम तेरे को पार्टनर नहीं बनाते, ये कौन बोल रहा है? ए बी सी को बोल रहे हैं, सुनना बेटा ध्यान से। ए बी ने सी को बोला कि अगर हम लोग तुझे पार्टनर नहीं बनाते तो तू क्या करता? तो तुझे खुद का सोल ट्रेडिंग डालना पड़ता,
सोल ट्रेडिंग मतलब तुझे खुद से बिजनेस करना पड़ता, बोलता हाँ यार अपने को खुद से बिजनेस करना पड़ता, बराबर है, ठीक है। नंबर 1 तेरे को खुद से बिजनेस करना पड़ता। नंबर टू तू बिजनेस खुद से करता तो वो बिजनेस चलता कि नहीं चलता उसकी कोई गारंटी थी क्या? सी बोलेगा हाँ यार वो बात भी तो सही है यार, अगर मैं खुद से बिजनेस करने जाऊं तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी क्या गारंटी है? देखो भाई, इसीलिए तो लोग बिजनेस नहीं करते। नहीं तो हर आदमी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसको किस चीज का डर है कि यार अगर बिजनेस नहीं चला तो, अपना धंधा नहीं चला तो, अपना माल नहीं बिका तो पैसा गया, तुमने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो डूब जाएगा। हाँ यार ये बात भी है, मतलब अनसर्टेनिटी है। और हाँ अनसर्टेनिटी है, बराबर। और तीसरी बात बोली ए और बी ने, अगर सुन, मतलब अगर तू हमारा पार्टनर बनता है, ए और बी ने बोला सी को कि जैसे ही तू हमारा पार्टनर बन जाता है तू तो एकदम टेंशन फ्री हो गया ना। क्यों? क्योंकि तू पार्टनर जो बन रहा है वो बना बनाया हुआ बिजनेस का पार्टनर बन रहा है। हमारा बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिट करता है, हम लोग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। तू जैसे ही हमारे बिजनेस का पार्टनर बनेगा, तू मतलब कौन? मिस्टर सी। मिस्टर सी जैसे ही ए और बी का पार्टनर बनेगा, सी का तो प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। उसको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है, ना धंधा जमाना है, ना मार्केटिंग करनी है, ना कस्टमर बनाने, कुछ नहीं करना है। खाली पैसा दो, पैसा आना चालू। हाँ के ना मुझे बताओ, ऐसा धंधा हो तो कितना अच्छा। बताओ ऐसा कोई धंधा होता है कि तुम खाली पैसा लगाओ और पैसा आना चालू हो जाएगा? बताओ इतना श्योरिटी होता है कि कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन बेटा जब मिस्टर सी ए और बी का पार्टनर बन जाएगा तो सी को तो एकदम श्योरिटी मिल गया ना, उसको तो प्रॉफिट होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ए और बी तो पहले से ही बिजनेस करते हैं, वो पहले से ही प्रॉफिट कमा रहे। अब क्या होगा, सी जैसे ही ए और बी को पैसा दे देगा, जो भी प्रॉफिट ए और बी कमाते हैं उसमें से सी का शेयर भी चालू हो जाएगा। ना उसको मार्केटिंग करना है, ना उसको एडवर्टाइज करना है, ना उसको माल बेचने जाना है, ना उसको दुकान खोलने, कुछ नहीं करना है। खाली पैसा दे दो ए और बी को और बस पैसा आना चालू, वो भी लाइफ टाइम तक। सोचो, वो भी लाइफ टाइम तक। है कि नहीं? फायदा है कि नहीं? तो किसी का पार्टनर बनना है तो बेटा वो जो है ना, वो जो फायदा जो सी को होगा ए और बी का पार्टनर बनने से, वो फायदे के बदले में, सुनना बेटा, वो फायदे के बदले में ए और बी बोलेंगे सी को, भाई तेरे को कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, साथ में तेरे को ये जो हमारा पार्टनर बनने से फायदा होने वाला है उसका हमें क्या देना पड़ेगा? गुडविल देना पड़ेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो इतने साल से बिजनेस कौन कर रहा था? ए और बी कर रहे थे। मतलब ए और बी ने मेहनत करके बिजनेस बनाया, इतना मार्केट में नाम बनाया, रेप्यूटेशन बनाया, और सी आके उनका पार्टनर बन गया। तो अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो तीनों के अंदर बंटने लगेगा। तो एक तो सी को देखो कितना अच्छा फायदा है यार, खाली पैसा दे दो, पैसा आना चालू हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए बेटा सी खाली कैपिटल देगा वो इनफ नहीं है, सी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं गुडविल। और ये गुडविल का पैसा उसको किसको देना पड़ेगा? आंसर इज ए और बी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा बेटा? ए और बी को देना पड़ेगा। बात आई समझ में? मालूम पड़ा? यस और नो? बताओ यहां तक समझ में आया? यहां यस तक सर। समझ में आया? यस ओके। सर। यस। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नो गुडविल का सर। पार्ट समझ में आया? गुडविल का पार्ट क्या होता है समझ गया अभी तुमको? गुडविल क्या होता है, कैसे वर्क करता है? ठीक है। तो बेटा जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर अपने साथ बताओ कितना चीज लाएगा? नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर अपने साथ कितना चीज लाएगा? बोलो चलो, क्या क्या लाएगा? सबसे पहला वो कैपिटल लाएगा। अच्छा, ये जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है ये किसका पैसा होता है? ए का, बी का, कि सी का, कि बिजनेस का? मुझे बताओ। ये नया बिजनेस पार्टनर जो का। कैपिटल, यस, ये बिजनेस का। बिजनेस का होता है। ये किसका होता है बेटा? ये बिजनेस का होता है। ठीक है। दूसरा वो क्या लाएगा बेटा? दूसरा वो अपने साथ क्या लाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या लाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा वो अपने साथ लाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसका भी तो कोई शेयर होना चाहिए ना, उसका भी कोई शेयर होना चाहिए प्रॉफिट में, तो वो एक अपने साथ रेशियो लेके आएगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो अपने साथ क्या कैरी करेगा बेटा?
गुडविल कैरी करेगा। गुडविल मतलब पैसा, एक्स्ट्रा पैसा कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। और ये गुडविल का पैसा किसका होता है, मुझे बताओ, ये गुडविल का पैसा किसका होता है? तो ये ओल्ड पार्टनर का ओल्ड पैसा होता है। यस, ए ये और किसका बी पैसा का। होगा? ए और बी का। ए और बी का मतलब क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। इस पे सी का कोई हक होता नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? यहाँ यस तक कोई सर। डाउट है? कोई क्वेरी है? नो नहीं। सर, नो अच्छा, डाउट। अब ये जो गुडविल है ना बेटा, गुडविल ये दो वे से दिया जाता है। ये दो वे से दिया जाता है। गुडविल जो है ये दो तरीके से दे सकते हैं हम। या तो इसको हम प्राइवेटली दे सकते हैं, या तो इसको हम प्राइवेटली का मतलब क्या होता है? मिस्टर सी ए और बी को उसके घर पे जाके पैसा दे के आएगा, ले भाई ये पैसा रख तू गुडविल का। उसको बोलते हैं गुडविल को देना, प्राइवेटली देना। अगर अगर गुडविल प्राइवेटली दिया है तो इसका कोई भी एंट्री अपने बुक्स में नहीं आएगा। समझना बेटा मैं क्या बोलता हूं। अगर मिस्टर सी ने, अगर पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली दिया है, अगर पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली दिया है ए और बी को, तो उसका कोई भी एंट्री बुक्स में आना चाहिए नहीं। लेकिन अगर पार्टनर ने प्राइवेटली नहीं दिया है, अगर पार्टनर ने प्राइवेटली नहीं दिया है तो उसका एंट्री पास करना पड़ेगा अपने को। क्या पास करना पड़ेगा? उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दो चीज याद रखना। इफ गुडविल गिवन प्राइवेटली, if goodwill given privately, then no entry will be passed in the books of account. But if goodwill given in business, then entry will be passed in the books of account. अगर goodwill privately दिया है, then no entry will be passed. If goodwill is given in business, then you have to pass the entry. बराबर। और 99% जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ट्रांजैक्शन होंगे, 99% जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ट्रांजैक्शन होंगे वो प्राइवेटली नहीं होगा, वो बिजनेस में दिया होगा गुडविल उसने। तो इसका मतलब अपने को क्या पास करना पड़ेगा बेटा? अब एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? अब एंट्री। अब यहाँ पे मैं तुमको कुछ एंट्री सिखा रहा हूं, ये एंट्री तुम्हें आज बाय हार्ट करना है। ठीक है? कुछ एंट्रीज है, 4 से 5 एंट्रीज है, ये एंट्री ही एडमिशन का बेस बनेगा। अगर ये एंट्री आ गया तो एडमिशन का टॉपिक आएगा, अगर ये एंट्री नहीं आया तो तुम्हें एडमिशन का टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ रहा है बेटा? ओके। यस सर। देखो एंट्री में दे रहा हूं तुम्हें, एंट्रीज ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है? फर्स्ट एंट्री, चलो बेटा, जो नया पार्टनर आया वो अपने साथ सबसे पहला क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। क्या लाएगा? कैपिटल, जिसको हम बोलेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल इनटू बिजनेस। ठीक है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल इनटू बिजनेस, तो क्या जर्नल एंट्री आएगा उसका? क्या जर्नल एंट्री आएगा बेटा? पैसा आया आया आया, बिजनेस में पैसा आया आया आया, तो क्या एंट्री पास करने का? बैंक और कैश, जो भी वे में ला रहा है वो। कैश में ला रहा है तो कैश, चेक से ला रहा है तो बैंक। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू टू कौन लाया? जो नया पार्टनर। नया पार्टनर मतलब कौन? यहाँ पे हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा नया पार्टनर मिस्टर सी है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट। बताओ ये एंट्री समझ में आया? ये एंट्री तुमको याद रखना है। यस सर। जब नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाएगा, जब नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाएगा तो उसका जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनना चाहिए? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर ये आपने सीज कैपिटल क्यों लिखा? अरे भाई हु इज द गिवर? हु इज द गिवर? सी इज द गिवर ना। ये सी का कैपिटल है, ये जो पैसा लाया है, ये जो तुम्हारे पास कैश और बैंक आया है, ये सी का कैपिटल है। तो इसीलिए एंट्री क्या बनेगा बेटा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझ गया? ये एंट्री में कोई डाउट है? ये एंट्री में कोई नो डाउट है? सर। नो? पक्का? नो। पक्का?
Yes, sir. लिखो, जी इसको लिखो, इसको लिखो। गिव हेडिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर, गिव हेडिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। और लिखो ये एंट्री, हो गया एंट्री सर। ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ न्यू, हेडिंग दिया है तुमने, हेडिंग यस। दिया ना? यस सर। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल का एंट्री। क्या हो गया बेटा? कैपिटल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मालूम है, कभी कभी क्या होता है, जो नया पार्टनर है ना, वो क्या बोलता है, यार मेरे पास है ना अभी कैश नहीं है, एक काम करो ना, मैं कोई एसेट्स लेके आता हूँ, तो भी तो चलेगा ना। अब मान लो कि जो नया पार्टनर है मिस्टर सी, वो अपने साथ 1 लाख रुपया लाने वाला था, 1 लाख रुपया कैश लाने वाला था, लेकिन मिस्टर सी ने क्या बोला, यार मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास है ना एक मशीनरी पड़ा है जो अपने बिजनेस में काम आएगा, उसका वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो वो भी तो एज अ कैपिटल ही हो गया ना बेटा। क्योंकि अगर मिस्टर सी जो 1 लाख रुपया लाता, उससे हम मशीनरी खरीदने वाले थे, अब अपने को मशीनरी खरीदने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी 1 लाख रुपए की जगह पे क्या ला रहा है, वो मशीनरी ला रहा है एज अ कैपिटल। वो क्या ला रहा है? मशीनरी एज अ कैपिटल। तो उसका जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? उसके लिए हम बोलेंगे इफ, उसके लिए क्या बोलने का, इफ न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल अदर देन कैश। समझना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, अदर देन कैश मतलब कैश के अलावा अगर वो कुछ लाया एज अ कैपिटल। क्या है बेटा? अगर वो कैश के अलावा दूसरा कुछ लाया, वो कैश के अलावा अगर दूसरा कुछ लाया, तो उसका एंट्री क्या? फॉर एग्जाम्पल वो मशीनरी लेके आया, फर्नीचर लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, जरूरी नहीं है कैश ही आए, कैपिटल जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश में ही आ सकता है, कैपिटल बेटा कोई भी वे से आ सकता है, मशीनरी से आ सकता है, फर्नीचर से आ सकता है, मोटर कार से आ सकता है, बराबर। तो वो तुम्हारे क्वेश्चन में ना वो लोग ने लिखा हुआ होगा कि जो कैपिटल आया है वो कौन से वे से आया है, कैश आया है, मशीनरी आया है, फर्नीचर आया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मशीनरी आया, बराबर। तो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल में मशीनरी लेके आया, तो एंट्री क्या बनना चाहिए इसका? क्या एंट्री बनना चाहिए इसका? मशीनरी अकाउंट डेबिट, बराबर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बराबर। मशीनरी लाया होता तो, सर फर्नीचर लाया होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बराबर। सर बिल्डिंग लाया होता तो बिल्डिंग, अरे जो भी नया पार्टनर लाया ना उसको डेबिट कर। वो कैश लाता है तो कैश डेबिट कर, चेक लाता है तो बैंक डेबिट कर, मशीनरी लाता है तो मशीनरी डेबिट कर, सिंपल। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अरे कौन लाने वाला तो एक ही है ना, टू मिस्टर सी कैपिटल अकाउंट। बताओ ये पार्ट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? नो यस सर। सर, नो सर। नो सर, लिखो इसको, इसको नोट करो, नोट करेंगे इसको। हो गया सर। हो गया? ओके चलो, इफ न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल हो गया। अब
तो पहले मैंने बोला कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल का कहानी खत्म। दूसरा, वो अपने साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाएगा, वो तुमको मैं बाद में बताता हूँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, गुडविल। क्या है बेटा ये? गुडविल। इसको समझना, इसको बहुत बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, और एडमिशन के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को वो गुडविल लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। तुमको मैं सिखाता हूँ गुडविल, सिखाने के बाद तुम मुझे बताना डिफिकल्ट था कि इजी था, ठीक है? पहले सीख लो फिर मुझे बताना डिफिकल्ट था कि इजी था। फाइन। गुडविल, अब गुडविल में ये कंडीशन है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश, बराबर है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश, पार्टनर गुडविल लेके आया कैश में, जितना भी हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो तुम्हारे क्वेश्चन में बताया होगा कि पार्टनर गुडविल कितना लेके आया, ठीक है? तो इसका एंट्री क्या आना चाहिए? सर इसका एंट्री क्या आना चाहिए? सिंपल सी बात है बेटा, पैसा तो आया ना, किधर आया? बिजनेस में पैसा आया। हाँ सर बिजनेस में पैसा आया, तो उसका हम लोग क्या एंट्री देंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया बिजनेस में, ठीक है? क्या एंट्री देंगे हम लोग? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कभी भी याद रखना, पार्टनर चाहे कैपिटल लाए, पार्टनर चाहे गुडविल लाए, पार्टनर चाहे मशीनरी लाए, पार्टनर चाहे कुछ भी लाए, अरे पार्टनर जो भी चीज बिजनेस में ला रहा है, बिजनेस में वो चीज आ रही है, इसलिए उसको डेबिट करो। यहाँ पे पार्टनर बिजनेस में गुडविल ला रहा है, यहाँ पे पार्टनर बिजनेस में गुडविल ला रहा है, किस में लाया? कैश में लेके आया, तो कैश को अपने को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और ये किस चीज का पैसा है? ये किस चीज का पैसा है? तो बोला सर गुडविल का पैसा, तो उसको हम बोलेंगे टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, समझ में आया? किस चीज का पैसा है ये बेटा? तो बोला टू गुडविल अकाउंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे सीज कैपिटल नहीं लिखने का, यहाँ पे टू मिस्टर सी नहीं लिखने का, क्योंकि देने वाला तो मिस्टर सी है। अरे भाई वो चीज नहीं लिखने का तेरे को, क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो गुडविल का पैसा है, ये गुडविल का पैसा, ये ए और बी का पैसा है, ठीक है? इसलिए हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे टू सीज कैपिटल, ना, कभी नहीं लिखने का। क्या लिखने का? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या याद रखने का? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश, क्या बोला बेटा मैंने? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? बोलो फिर से, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री देना है। अब क्या होगा बेटा? देखो सिंपल लॉजिक लगाना कि पार्टनर जो थे, जो मिस्टर सी था, वो गुडविल बिजनेस में लेके आया, मान लो कि 1 लाख रुपया लेके आया, मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है? 1 लाख रुपया बिजनेस में गुडविल लेके आया। ये गुडविल का पैसा किसका, वो मुझे बताओ। ये गुडविल का पैसा किसका? किसका है ये गुडविल का पैसा? ए बी ए बी एबी का का। है। कहना इसे ओल्ड पार्टनर का है। ये गुडविल का पैसा किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का होता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना पड़ता है मालूम है? ये जो गुडविल का पैसा है ना, ये 1 लाख रुपया, इसको हम क्या करेंगे? ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये गुडविल का जो पैसा है 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया हम क्या करेंगे बेटा? ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ए और बी के कैपिटल में उसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब उसको वो पैसा मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका सेकेंड एंट्री क्या आएगा? इमीडिएटली तुम्हें एंट्री पास करना है। ये एंट्री के बाद गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास करने का? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, समझना, और टू बीस कैपिटल, ये एंट्री आएगा। ये दो कंपलसरी एंट्री तुमको पास करना है। इट इज कंपलसरी एंट्री। जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, तो ये दो एंट्री तुमको पास करना है, करना है, करना है।
कौन सा दो एंट्री, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। देखो ए और बी मतलब ओल्ड हुआ ना, ऐसा याद रख लेने का, शॉर्टकट में याद रखने का, कैश टू गुडविल, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। अगर तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ, अगर तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ और अकाउंटेंसी का थोड़ा बहुत तुमको नॉलेज है, यहाँ पे अमाउंट लिखता हूं मैं 1 लाख, यहाँ पे 50,000 इसको चला जाएगा और 50,000 इसको चला जाएगा। एग्जाम्पल है ये, 50,000 इसको, 50,000 इसको, बराबर ना। ए को 50,000 मिला, बी को 50,000 मिला। देखो बेटा, ये गुडविल क्या